नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है शिक्षा और नैतिक में संबंध। शिक्षा एवं नैतिकता में संबंध। इसके अंतर्गत शिक्षा और नैतिकता में जो संबंध है उसमें संस्कृत में नए धातु का अर्थ है जाना, ले जाना या रक्षक करना। जाना, ले जाना, करना। व्यापक रूप से तीन अर्थ है, उसमें इसी से नीति शब्द बना है जिसका अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसके अनुकूल चलने से अपनी तथा दूसरों की रक्षा हो सके। क्या है? ऐसा व्यवहार जिसके अनुकूल चलने से अपनी तथा दूसरों की रक्षा हो सके, है ना। इसी के साथ में जैसा कि इस प्रकार नैतिकता वह गुण है जिससे समाज की जो प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का हित होता है। नैतिकता का जो अभिप्राय सद्व्यवहार, सदाचार एवं चरित्रता से है। व्यवहार, ईमानदारी और जो सच्चाई, औचित्य का जो विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और आदि चरित्र के आधार पर गुण की जो नैतिकता है, इसमें व्यक्ति की जो अपनी क्षमता और शक्तियों को उपयोग करने का ढंग तथा जो संपर्क में आने वाले अन्य जो व्यक्तियों तथा जो समुदाय के साथ उसका व्यवहार और आचरण में भले बुरे का ज्ञान सम्मिलित है। इसी के साथ में जो बताया गया है कि नैतिकता का एकमात्र उद्देश्य अव्यवस्था, संघर्ष और असहयोग को दूर कर मानव जीवन में व्यवस्था, सामंजस्य और जो सहयोग उत्पन्न करता है। अतः कुछ विद्वानों द्वारा यह भी कहा जाता है कि नैतिकता मानव जीवन में सामंजस्य, सहयोग और उन्नयन की संभव बनाने वाली जो आचार पद्धति है। विविध स्वरूप होने पर भी इन सब का साध्य एक ही है। प्रत्येक जो समाज शांति, सुख तथा जो समृद्धि को बनाए रखने के लिए विशेष आचार पद्धति का निर्माण करता है। समुचय यानी कि समाज द्वारा स्वीकृत विशेष आचरण पद्धति और धीरे धीरे जो एक सुस्पष्ट एवं जो सुनियोजित व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है और तब इसी नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। और एक इसमें जो बताया गया है कि प्राचीन काल में जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय में भारत धन धान्य से परिपूर्ण था और लोग समृद्धि शक्तिशाली थे और घरों में ताला भी नहीं डाला जाता था। और इस कारण नैतिक मूल्यों को समझना तथा उनके जीवन में अपनाना था। परंतु पिछले जो 50-60
वर्षों में नैतिक मूल्य का लगातार पतन होता चला रहा है। जिस देश के नैतिक मूल्यों के महत्व को नहीं समझा जाएगा वह देश पतन की गत में चल आ जाएगा। इसलिए जिस देश के नागरिक नेता को अपने जीवन का अंग नहीं बनाएंगे, तब जिस देश के बालकों को नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा वह देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। एक डॉक्टर सर्वपल्लव राधाकृष्णन ने जो बताया है कि नैतिकता को व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार मानते हैं और उनके विचारों से नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र नहीं है वरन यह व्यापक गुण है तथा इसका जो प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रिया कलापों पर होता है और इससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है और अतः एवं हमारे सामाजिक, बौद्धिक एवं जो आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिक एवं जो चारित्रिक शिक्षा का संवर्धन आवश्यक है। नैतिकता मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है और व्यक्ति जिसे वास्तविक ज्ञान है, सद्गुणों किसी समस्या के आ जाने पर हम उसका समाधान किस प्रकार करते हैं, व्यक्ति अपने पर्यावरण से अपना अनुकूलन किस प्रकार करता है, उत्तर ज्ञान के द्वारा तथा बालक के जीवन में ज्ञान के आधार पर ही सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की जाती है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। कुछ शिक्षाविदों द्वारा नैतिक शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना बताया गया। महात्मा गांधी और हर्बर्ट आदि जो विचारक ने शिक्षा का जो उद्देश्य चरित्र निर्माण करना बताया है और स्पेंसर ने कहा है कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र और शिक्षा। इसमें जो तीन मुख्य बातें गई है, मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की आदतें और मनुष्य की भावनाएं, ये इन तीनों बातों को शुद्ध बनाकर मानव हृदय का परिवर्तन करना है। अतः छात्रों के लिए जो विद्यालय द्वारा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये आज जो अपना शिक्षा एवं नैतिकता में संबंध के बारे में अपन अध्ययन किया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।